हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज है 6 नवंबर 2023 और 6 नवंबर का हम आज की डेट का करंट अफेयर है ये कवर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम कल की डेट का 5 नवंबर का जो रिवीजन है पहले ये करते हैं, उसके बाद में हम आज का करंट अफेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कल के हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो 3 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है? तो डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुशा शुरू किया है। किस राज्य में डॉक्टर पुनीत कुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो ये की है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में भारत ने किस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं? तो ये रूस से खरीदे हैं। किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रवीण मधुकर को किया गया है। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो फिलीपींस है, इसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए किसे चुना गया है? तो ये सुरेंद्र अधाना को चुना गया है। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये क्विंटन डिकॉक बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में लीला आमचेरी का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो वे एक लेखक थी जिसे पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। किसे आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया है आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2024 से अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा की है? तो ये की है नीदरलैंड ने। किस राज्य में पारूमल्ला पेरुनल उत्सव मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी को चुना गया है श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये की है जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में सीबीएसई ने किस देश में नया प्रशासनिक कार्यालय खोला है? तो ये खोला है यूएई ने। ये था हमारा कल का रिवीजन। अब हम देखने वाले हैं आज की डेट का कंप्लीट करंट अफेयर। देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चंस को डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ जिनके बारे में मैंने इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं बना रखा है। बाकी तो आपको पता है करंट अफेयर 2023 का टॉपिक वाइज मैं वीडियोज बनाती हूँ। इसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस वीडियो के अंत में आपको इस वीडियो की स्क्रीन पे भी दिखेगा, तो आप वहाँ जाके वो बाकी वीडियोज आप देख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है ये मनाया गया है 5 नवंबर को। अगर इसकी डिटेल की हम बात करें तो ये हर साल 5 नवंबर को ही मनाया जाता है। और इस बार ये जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है इसकी जो थीम रही है वो रही है लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। तो थीम याद रखना है, थीम पूछ ली जाती है, लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। और ये जो दिवस है ये 2004 की हिंद महासागर की सुनामी, 2004 में जो हिंद महासागर में सुनामी लहरें आई हैं वो 100 वर्षों में सबसे अधिक खतरनाक रही हैं और ये सुनामी लहरों के लिए ही ये मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि ये मनाया कब ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 2015 में इसकी घोषणा की गई थी यूएनजीसी के द्वारा, यूएनजीए के द्वारा। यूएनजी होता क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में घोषणा की थी कि 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार कब मनाया गया? पहली बार मनाया गया 5 नवंबर 2016 को। घोषणा तो 2015 में हुई थी लेकिन पहली बार ये 2016 में मनाया गया। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, ये याद रखना है। सुनामी का मतलब क्या होता है? बंदरगाह लहर होती है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम दैट G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हमारे देश में हुआ है भारत में नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ है 2 और 3 नवंबर को। और अगली बार का जो 2024 का जो उद्घाटन है वो होने जा रहा है ब्राज़ील में। तो ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य ने
पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? तो ये जो दिशा निर्देशों में है, ये संशोधन किसने किया है? तो ये अभी किया है यूपीएससी ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यूपीएससी ने राज्य के पुलिस महानिदेशक के नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत और इटली ने। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 के सर्वश्रेष्ठ सिटी के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है इंदौर को। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है मुंबई में। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में अपने सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है भूटान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। और ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि भूटान ने आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए ये सब किया है। इसके लिए 14 साल से कुत्तों की नसबंदी करने का अभियान है वो भूटान चला रहा है, और इस अभियान के तहत ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल की मदद की गई है इस बार, और अब तक लगभग 1.5 लाख आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है इस अभियान के तहत। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है? तो ये सॉफ्टवेयर विकसित किया है इनकॉर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कला प्रदर्शनी मुख वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक बढ़ाया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसको 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर हम इस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है और ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो घोषणा है, ये पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको 5 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया। और ये घोषणा कब की है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अभी एक चुनावी रैली थी, उस चुनावी रैली के दौरान ये घोषणा की है कि ये 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि दिसंबर 2023 में ये इसका एंड होने वाला था। ये आपकी ये जो योजना थी, ये दिसंबर 2023 तक ही थी, 2020 से स्टार्ट की गई थी। अब इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और ये 2020 में शुरुआत हुई थी। इसमें होता क्या है? इस योजना के तहत गरीब परिवारों के प्रत्येक सदस्य को हर महीने 5 केजी गेहूं या फिर चावल दिए जाते हैं और 1 किलो साबुत चना दिया जाता है फ्री में। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खोला है? तो किस राज्य में खोला गया भारत का पहला जल विश्वविद्यालय? ये उत्तर प्रदेश में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है? तो भारत के साथ किस देश ने किया है? ये फिनलैंड ने। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में जस्टिस SR चौधरी को किस हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया है कोलकाता हाईकोर्ट का। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में RBI ने PNB और किस बैंक को जुर्माना लगाया है? तो PNB और फेडरल बैंक को जुर्माना लगाया है अभी RBI ने। नेक्स्ट, और आज का ये टेस्ट क्वेश्चन है, हमारा करंट अफेयर कंप्लीट हुआ और टेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है और कल की वीडियो को आप लगातार देखते आ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारे पास है, RBI ने कार्यालय निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इस कार्यालय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था और आज के वीडियो में भी किया है। तो आपको इसका आंसर जरूर देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और डेली करंट अफेयर
और टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2023 के वीडियोज पाने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।